तो सिटी हलचल में आपसे विदा ले रहे हैं। विदा लेने के लिए सिर्फ यही कहना आवश्यक है कि आप अपने वोट की कीमत नहीं पहचानते। आपके लिए धर्म इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए जात पात इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए व्यक्ति विशेष का चेहरा इम्पॉर्टेंट है। आपको ब्राह्मण समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज, मुस्लिम समाज, ये जो समाजों की तस्वीर है ये इम्पॉर्टेंट है। आपको नई पीढ़ी की चिंता नहीं है, आपको लोकतंत्र की चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है मेरठ की। तभी तो मेरठ का ये हाल है। कोई भी सभासद कहीं पर भी गोली चला दे, उन लोगों के ऊपर गोली चलाई गई जिनको ये नगर निगम एक पक्की नौकरी भी नहीं दे सकता। हाँ, मैं नगर निगम के इन सफाई कर्मचारियों के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। ये नेता तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और झकास झकास सफेद कुर्ता पजामा और कपड़े पहनते हैं। मैं तो अपने उन सफाई बंधुओं की बात कर रहा हूं जो सुबह सुबह हर वार्ड में जाकर झाड़ू लगाकर कूड़ा उठाकर डालते हैं, किसी का सीवर खोलते हैं, कभी नालों में उतर जाते हैं और कभी कूड़े को अपने सिर पर उठाकर गाड़ियों में डालते हैं और कभी गाड़ियों के जरिए कूड़े को उठाया जाता है, कभी गंदे नाले में उतरकर सीवरों को खोलते हैं। मैं उन सफाई बंधुओं की बात कर रहा हूं जिन पर गोली चली है। जी हाँ, मैं पार्षद रविंदर के खिलाफ नहीं हूं, मैं मानसिकता के खिलाफ हूं। जी हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 18 वार्ड के प्रतिनिधि होने के कारण क्यों नहीं वहीं पर धरने पर बैठ गए जब बोर्ड बैठक चल रही थी कि भैया यहीं पर मेरी समस्या का हल किया जाए। जैसे संजय सैनी करते हैं, जैसे घोपला करते हैं, जैसे अनुज वशिष्ठ उठाते हैं, वो तो कभी महापौर की उस टीम में शामिल नहीं होते जो बोर्ड की बैठक रात को ही अपने ऑफिस में अपने घर पर उसका मेनू तय कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर उन सभासदों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा जो शहर की व्यवस्था को करीब से नहीं देखते, जो पार्टी की दूरगामी नीतियों से अनभिज्ञ है। क्योंकि आपको मालूम नहीं, ये बीजेपी वो पार्टी है जिसने जनता के मुद्दे उठाए थे, जिसमें संसद में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय के प्रधानमंत्री ने थे, उन्होंने मात्र 13 वोटों से अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने बताया था राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है और राष्ट्र धर्म के तहत वो अपनी जनता के साथ खड़े। वो उन मुद्दों को भी नेपथ्य में ले गए जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। ऐसी बीजेपी पार्टी है ये जिसकी स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसके 8 वर्ष मना रहे हैं। लेकिन उसी पार्टी के जुड़े हुए लोग जब जुआ घर चलाते हैं और जब सफाई कर्मचारियों पर गोली चलाते हैं और जब खाकी के लोग हर हफ्ते की जगह हर दिन महीना लेते हैं और अखबारों में ये खबर छपती है, तो जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना है। तो वहीं आपको हम बता दें कि सिटी हलचल किसी भी पार्षद के खिलाफ नहीं है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे पहले है। और इसीलिए हमने अपने स्पेशल इंटरव्यू में, जो कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा, वार्ड 18 के पार्षद को भी बोलने के लिए माइक उपलब्ध कराया है और घायल ड्राइवर को भी। यही सिटी हलचल की अनबायस्ड रिपोर्टिंग है। बाकी तो सब आप जानते हैं, हमारा काम खबरों को वास्तविक रूप में आपके सामने लेकर आना है, ना कि सनसनीखेज तरीके से। लेकिन एक बड़ी बात, बीजेपी के आला कमान नेताओं को एक साधारण वर्कर बनकर मुकंदी की धर्मशाला में बैठकर पुराने दिनों को याद कर कर अपने नए कार्यकर्ताओं के टीम को, भीड़ को एक वर्कशॉप के जरिए समझाना होगा कि भैया जुआ घरों से किसी का भला नहीं होता, या गोली चलाने से कभी भी सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर विवेक रस्तोगी महानगर अध्यक्ष के सामने बड़ी जिम्मेदारी है किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की मूलभूत सिद्धांतों से जोड़ा जाए, जो सिद्धांत उस व्यक्ति के लिए फ्रेम किए गए हैं जो लाइन में सबसे पीछे है और जिसको नीतियों के क्रियान्वयन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाज़त इस अपील के साथ कि आप प्लीज़ प्लीज़ अहिंसा परमो धर्म का जो महावीर जी का सिद्धांत है उसे ज़रूर दिल से माने और हिंसा परमो धर्म को लेकर मज़दूरों के ऊपर रिवॉल्वर और पिस्टल से हमला ना करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।